Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है UTI. आज हम जानेंगे व्हाट इज UTI, its sign and symptom, its causes, its test and investigation, its prevention and in the end homeopathic treatments. फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट. यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज UTI. UTI मीन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. UTI is a common type of infection. It can infect any part of your urinary system like your kidneys, your ureters, your urinary bladder and urethra. यानी कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, यानी कि जो पूरा पेशाब का एक निज़ाम है, इसमें जो चार चीज़ें मिलके एक सिस्टम को रन कर रही होती हैं मेनली. उसमें पहले नंबर पे जो हमारी किडनीज आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पेशाब की नालियाँ जिसे यूरिटर्स कहते हैं वो आ जाती हैं, थर्ड पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मसाना आ जाता है और चौथे नंबर पे यूरेथ्रा आ जाता है यानी कि पेशाब की नाली जिससे फाइनली हमारा जो यूरिन है वो पास होता है या एक्सपेल आउट होता है. तो बेसिकली ये चार जो है वो पार्ट्स मिलके यूरिन सिस्टम को रन कर रहे होते हैं और इन चारों सिस्टम में कहीं भी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो चाहे यूरिनरी ब्लैडर में हो जाए, चाहे किडनी में हो जाए, चाहे आपकी जो है पेशाब की नालियाँ यूरेटर्स उसमें हो जाए या यूरेथ्रा में हो जाए, तो उसे हम UTI कहेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द UTI. यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की जो क्या क्या साइन एंड सिम्टम होगी. जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसमें जो पहली सिम्टम देखने में आई है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विद पेन. यानी कि पेशाब करते हुए पेशेंट को दर्द भी महसूस होगा और साथ उसे जो है बार बार उसे पेशाब आएगा, लेकिन जब पेशाब करने जाएगा वो प्रॉपर्ली पूरा पास नहीं होगा. और दूसरी इसमें चीज़ देखिए कि बर्निंग सेंसेशन, यानी कि पेशाब आपका मोस्टली देखने में आया कि पेशेंट का जो यूरिन होता है वो जो है पेल येलो होता है जिसमें UTI का इश्यू आए, प्लस ये को बर्निंग सेंसेशन होता है, जो वो पेशाब करता है उसे बर्निंग का एहसास होता है. और थर्ड नंबर पे इसमें क्या होता है कि आपका जो लंबर रीजन है यानी कि आपका जो कमर वाला एरिया है, जो उसकी जो साइड्स हैं लेफ्ट और राइट और जो लोअर लंबर रीजन है आपकी जो बैक है, इसमें आपको पेन महसूस होता है. तो बेसिकली दीज आर द लीडिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ द UTI. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द काजेज ऑफ द UTI. UTI की जो सबसे जो पहली काज है वो इसकी है फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स. यानी कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट सेक्स करते हैं और उसमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी चांसेस हैं कि आपको UTI का प्रॉब्लम हो जाएगा. दूसरे नंबर पे UTI का प्रॉब्लम उन्हें होता है जो जिस तरह मर्दों में ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है या प्रोस्टेटिस हो जाता है, जिस वजह से यूरिनरी जो है वो ट्रैक जो है वो अफेक्ट कर जाता है और आपका जो है ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है मसाने के आगे और आपका जो पेशाब है वो पास ऑन नहीं होता और आपको कैथेटर लगती है, यानी कि पेशाब की नाली लगती है, आर्टिफिशियल जो पेशाब की नाली हम जिसे कह सकते हैं. उस वजह से फिर क्या होता है वो अगर ज़्यादा अरसा लगी रहे तो उस वजह से भी UTI का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है. थर्ड नंबर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें भी देखने में आया कि उनमें भी UTI का प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है. थर्ड नंबर पे आ जाता है पुअर हाइजीन, यानी कि पर्सनल हाइजीन अगर आपकी ठीक नहीं है तो उसमें भी ये बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको UTI का प्रॉब्लम आपको हो जाता है. तो मोस्टली ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है UTI और इसमें बैक्टीरिया जो है आपका थ्रू यूरेथ्रा आपका वो एंटर हो जाता है और आपका यूरिनरी जो ट्रैक है पूरा उसको अफेक्ट कर देता है और इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी लेटर ऑन सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं. इसके अलावा जो है जो लोग पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं और बहुत ज़्यादा वो जो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं और बहुत ज़्यादा वो यानी कि चिली फुल डाइट लेते हैं, मिर्च मसाले चिकन कढ़ाइयाँ और इस तरह की स्पाइसी फूड जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है उनमें भी देखने में आया कि UTI का प्रॉब्लम उन्हें अक्सर हो जाता है. अगर आपकी किडनी में स्टोन है, आपके मसाने में स्टोन है यानी कि रीनल कैलकुलस है या यूरिनरी ब्लैडर की जो कैलकुलस है यानी कि पथरी बन जाती है, उस वजह से भी जो है आपको UTI का प्रॉब्लम हो सकता है. तो बेसिकली दीज आर द लीडिंग काजेज ऑफ द UTI. यस फ्रेंड्स, अभी हम UTI की थोड़ी सी प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं. तो इसकी सबसे पहली जो प्रिवेंशन है वो यही है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें. जितना आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे आप में UTI के चांसेस कम से कम होंगे. इससे क्या होगा, आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन होगी, आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो वॉश आउट होगा आपका, और जो आपका यूरिनरी ट्रैक है वो सारा क्लीन रहे करेगा. तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और पानी कोशिश करें कि आप फ़िल्टर पानी या मिनरल वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें,
क्योंकि अगर पानी में अगर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी तो और उससे क्या होगा कि उसके क्रिस्टल्स की वजह से, इम्प्योरिटीज़ की वजह से किडनी में वो स्टोन बन जाएगा, सारे वो अकोमोलेट हो जाएंगे यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में या आपके जो है किडनी में, और उससे क्या होगा कि स्टोन बन जाएगा। और लेटर ऑन फिर क्या होगा, स्टोन जो है अगर ब्रेक होता है या नहीं होता वो बाद में इन्फेक्शन का बायस बनेगा। प्लस ये होगा कि समटाइम आपको पेशाब में बर्निंग सेंसेशन भी होगा, ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी। प्लस ये है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर यूटीआई हो जाए तो आपके समटाइम यूरिन में जो है वो ब्लड भी आता है, यानी कि ब्लीडिंग की सिम्टम भी देखने को मिलती है। तो ये सीवियर कंडीशन हो जाती है, इसलिए कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आप करें। इसके अलावा आप जो है स्पाइसी फूड और जो जंक फूड है इसे आप छोड़ दें, ज़्यादा वेजिटेबल का इस्तेमाल करें और ज़्यादा फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, ये सेहत के लिए अच्छा है। इसके अलावा आप अपना जो है वेट जो है उसे आप कंट्रोल में रखें, उसे ज़्यादा बढ़ने ना दें। ज़्यादा जो है ओबेज होना वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और जनरली ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, 25 से 30 मिनट एक्सरसाइज करें या वॉक करें, ये भी सेहत के लिए अच्छी है। तो इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जनरल हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप यूटीआई से भी महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। यस फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेडिकल टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए जो जनरली जो यूटीआई के लिए जो सबसे पहला टेस्ट करवाया जाता है वो यूरिन टेस्ट एडवाइस किया जाता है। नॉर्मली ये यूरिन कल्चर टेस्ट है जो कि करवाया जाता है। इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि पेशेंट को यूटीआई है या नहीं है। इसके अलावा जो बाकी हैं वो फर्दर इसके 3 टेस्ट जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। उसमें नंबर 1 पे जो आता है वो अल्ट्रासाउंड आता है। अल्ट्रासाउंड जैसे आप सबको पता है इसमें साउंड वेव्स होती हैं जो कि एक इंटरनल इमेज क्रिएट करती हैं, जिससे मॉनिटर पे डॉक्टर को जो है वो सारा उसे पिक्चर नज़र आ रही होती है। और ये बेसिकली स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है, सुपरफिशियल लेयर, उसके ऊपर ये मतलब टेस्ट किया जाता है। और नंबर 2 पे जो आ जाता है सिस्टोस्कोपी है। सिस्टोस्कोपी बेसिकली क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट है स्पेशल किस्म का और ये इक्विप्ड है विद लेंस एंड लाइट सोर्स, और ये बेसिकली थ्रू यूरेथ्रा जो है वो इंसर्ट किया जाता है। और क्या होता है इससे कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका इंटरनल जो है एग्जामिनेशन किया जाता है, देखा जाता है वहाँ पे कोई कैलकुलस वगैरह तो नहीं है, या वहाँ पे कोई स्टोन तो नहीं है, या वहाँ पे किस हद तक इन्फेक्शन है। तो ये सारा इंटरनल व्यू जो है वो सिस्टोस्कोपी में क्लियर हो जाता है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन आपको पता है ये बेसिकली मॉडिफाइड एक प्रोसेस है, एक्सरे से मॉडिफाइड चीज़ है। मोर प्रिसाइजली ये चीज़ें ये इमेज लेते हैं और ये बेसिकली जो होता है क्रॉस सेक्शन में इमेज लिया जाता है और ये स्लाइस की शक्ल में होता है, और ये प्रिसाइजली मतलब जो है ना वो इमेज दिखाता है। तो ये भी एक मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है किसी चीज़ को डिटेक्ट करने का। तो नॉर्मली ये जो टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन है ये यूटीआई के लिए या यूटीआई को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। Yes friends, now let's talk about the homeopathic medical treatment. In homeopathy there are a number of homeopathic medicine which are being used for the treatment of UTI. डिपेंड करता है पेशेंट की साइन एंड सिम्टम पे, उसकी जो मोडेलिटीज़ पे, उसकी एमेलियोरेशन पे, ये सारी चीज़ें कैटर करके उसके अकॉर्डिंगली जो है उसके साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। बट हेयर आई विल हाईलाइट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। नंबर 1 पे जो मेडिसिन है वो एक ड्रॉप्स हैं, वो पेटेंट लैब के हैं, वो शोबे के लैब के हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रॉप्स हैं। उनका नाम है सेबल पेंटार्कन PTK 75, ये इनका नंबर है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रॉप्स हैं। ये यूटीआई के लिए इसका बहुत ही एफिकेसी है इसकी यूटीआई में। और इसके आपने क्या करना है, 10 to 15 ड्रॉप्स इसके आपने TDS से इस्तेमाल करने हैं इन 15 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यूटीआई। नंबर 2 पे जो मेडिसिन आती है उसका नाम है कोपाइवा ऑफिसिनेलिस। ये 30 CH पोटेंसी में आपने ले लेनी है किसी भी अच्छी ब्रांड की, और इसके आपने 5 ड्रॉप्स आपने इसके TDS लेने हैं इन 5 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यूटीआई। तो ये 2 मेडिसिन मैंने आपको बताई है, दोनों ले के आप इस्तेमाल करें। साथ ही जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ आप नियर बाय अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उन्हें अपनी साइन एंड सिम्टम बताएं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिसिन आप इस्तेमाल करें। और जो मैंने मेडिसिन बताई हैं ये मेडिसिन लेके आप स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह विद ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।